कि 15 साल की खटारा गाड़ी नहीं चलेगी, तो ये 20 साल का खटारा क्यों बिहार के युवा बर्दाश्त खटारा करें? किनको कह रहे हैं? खटारा बिहार की सरकार है, जो बिहार को सबसे निचले पैदान पर पहुंचा दिए हैं। उनको चलने की हैसियत अब नहीं बच गई है, सोचने की हैसियत नहीं है, डिसीजन करने का विजन नहीं बचा है। और जिसमें न विजन है, न सोच है, न काम करने की क्षमता, वह खटारा है। ग्राउंड पर विदाई तय हो चुकी है, क्योंकि जिस जिला में गए एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां लोगों ने सड़कों पर आके माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध नहीं किया हो। इसलिए बिहार के लोग अब भरोसा कर रहे हैं। और जो आपको सर्वे दिखाई दे रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि जुआ चौपाल के निमंत्रण देने के लिए मैं बिहार भर के गाँवों में, गलियों में, शहरों में मैं गया, लोगों को निमंत्रण दिया कि आप आइए, पटना आइए। और मैं जो लोगों से बात किया, मैं चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, खुमचा वालों के यहाँ कभी बादाम खाने के लिए रुक गया, कभी चाय पे, क्योंकि हम लोग चाय पीते हैं रोड पर, झोपड़पट्टी वाले में, कि वहाँ गाँव में क्या चल रहे हैं। लोगों को मन में है कि एक बार तेजस्वी को मौका देना। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ RJD प्रदेश कार्यालय में और मेरे साथ मौजूद है युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश सर। युवा चौपाल 5 तारीख को होने जा रहा है। और जिस तरीक़े से बिहार जो कहा जा सकता है चुनावी साल हो चुका है, चुनावी साल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 युवाओं पर नज़र टिकी हुई है। एक सर्वे रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि इस वक्त के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को 41% बिहार की जनता देखना चाहती है, एक सर्वे रिपोर्ट में आया है। लेकिन जहाँ तक चुनाव के बाद ही इसका फैसला होता है कि कौन कमान संभालेगा, लेकिन युवाओं पर पूरी नज़र टिकी हुई है। इसलिए कहा जा सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव युवा हैं, चिराग पासवान युवा है, प्रशांत किशोर भी लगभग युवा ही के गेम में खेल रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपने कृष्ण अल्लावारू को युवा चेहरा के प्रभारी के तौर पर यहाँ भेज दिया। तमाम तरीके से युवाओं को साथी की पूरी तैयारी है। इसलिए मैं पहुंच चुका हूँ राजेश जी के पास। युवा के चेहरा है, युवा प्रदेश अध्यक्ष है, युवा को कितना मजबूत कर रहे हैं इस चुनाव में, युवा कितना खेल करने वाले हैं। देखिए, वे बिहार भर के युवा इस सरकार को बदलना चाहते हैं। 20 वर्षों से बिहार के लोगों ने जिन लोगों पर भरोसा किया, वो बिहार के युवाओं पर खरा नहीं उतरे, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। बिहार आज सभी मामलों में, बेरोजगारी के मामले में अव्वल है, गरीबी के मामले में अव्वल है। यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, कमाई की व्यवस्था नहीं है, दवाई की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। नीति आयोग का रिपोर्ट ने यह जग जाहिर है, ये कोई मेरा नहीं है। तो बिहार के युवा अब इनको क्यों ढोएंगे? बिहार के युवा, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि सरकार में यह तय है, कानून में है कि 15 साल की खटारा गाड़ी नहीं चलेगी, तो यह 20 साल का खटारा क्यों बिहार के युवा बर्दाश्त करें? किनको कह रहे हैं? खटारा बिहार की सरकार है, जो बिहार को सबसे निचले पैदान पर पहुंचा दिए हैं। उनको चलने की हैसियत अब नहीं बच गई है, सोचने की हैसियत नहीं है, डिसीजन करने का विजन नहीं बचा है। और जिसमें न विजन है, न सोच है, न काम करने की क्षमता, वह खटारा है। इसलिए खटारा इसलिए कि 20 साल से पड़े हुए हैं। तो अब खटारा को बिहार के लोग हटाना चाहते हैं, नई गाड़ी लाना चाहते हैं, नई उम्मीद, नया जोश, जो नए तरीक़ा से सोचते हैं। और वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और बिहार के लोगों ने 14 करोड़ लोगों ने परखा है और जांचा है। ये कोई ऐसा नहीं कि बोल दिए और आ गए। बिहार के लोगों ने 10 वर्षों में तेजस्वी जी को देख रहे हैं कि ये नेता प्रतिपक्ष, उनको बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काम करने को मौका मिला। हर भूमिका में बिहार की जनता ने जिस भूमिका में पहुंचाया हो, उस भूमिका में वो खरे उतरे। आप सबको मालूम है कि उनको अल्प समय के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे, 17 महीना। 2020 में जब विधानसभा चुनाव के समय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपकी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, आपकी दवाई की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि आपकी कमाई की व्यवस्था हम करेंगे, और उन्होंने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको गाली देने का काम किया, उनके पिताजी को गाली देने का काम किया, उनके माताजी को गाली देने का काम किया। लेकिन 17 महीना जब इनको मौका मिला बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने उसी मुख्यमंत्री से, जो मुख्यमंत्री गाली देते थे, उसी मुख्यमंत्री से 5 लाख सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बंटवाया। उसी मुख्यमंत्री से इन्होंने, जो आप लोग सब मालूम है, कई बार आप लोग भी कवर किए हैं कि नियोजित शिक्षक आते थे तो उन पर लाठियाँ चलती थी, उसको इन्होंने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का काम किया। आंगनबाड़ी हो, तामली मरकज हो, टोला सेवक हो, सबका मानदेय बढ़ाने के, जो आप समझिए कि 20 वर्षों में जो लोग आते थे पटना मांगने के लिए, उन पर
नीतीश और भाजपा की सरकार लाठी चलवाती थी, और 17 महीना में जब तेजस्वी जाए तो उनकी मांगों को बढ़ाया गया, सुना गया। नीतीश कुमार कह रहे हैं रोजगार तो हम दिया। हम वही नीतीश कुमार है ना जो गाली दे रहे थे, वही नीतीश कुमार ने जो लाठी से पिटवा रहे थे। लेकिन यह बदलाव आया कैसे? यह बदलाव आया जुआ सोच, तेज सोच, अग्रिम सोच वाले तेजस्वी जी के जब उनके साथ सरकार बनी, जब तेजस्वी जी गए वहाँ तो उन्होंने पूरी सोच को पलट के रख दिया, व्यवस्था को चेंज कर दिया, पूरी सोच को पलट दिया। इसलिए बिहार के लोग अब भरोसा कर रहे हैं। और जो आपको सर्वे दिखाई दे रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि जुआ चौपाल के निमंत्रण देने के लिए मैं बिहार भर के गाँवों में, गलियों में, शहरों में मैं गया, लोगों को निमंत्रण दिया कि आप आइए, पटना आइए। और मैं जो लोगों से बात किया, मैं चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, खुमचा वालों के यहाँ कभी बादाम खाने के लिए रुक गया, कभी चाय पे, क्योंकि हम लोग चाय पीते हैं रोड पर झोपड़पट्टी वाले में, कि वहाँ गांव में क्या चल रहे हैं। लोगों को मन में है कि एक बार तेजस्वी को मौका देना है, मतलब लोग मान लिए कि एक बार देना मौका है। तो इसलिए ये सर्वे तो मैं समझता हूँ कि सर्वे तो बहुत दबा के दिया गया है। जी, सर्वे में आता कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन रही है, सर्वे में आता कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 100% लोग मान रहे हैं। अब चूंकि कोई मुकाबला ही नहीं है, यही चेहरा नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए बिहार के लोग चाहते हैं ना कि पुरानी बात नहीं चाहते हैं, बिहार इतना पीछे है, हर कोई काम नहीं है, आप चले जाइए, थोड़ा बीमार हो जाए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार काफी नहीं, देखिए वो प्रगति यात्रा नहीं थी, वो बिहार से उनकी विदाई की यात्रा थी। और वो लोगों के बीच में गए और मिले भी नहीं, आपको मालूम है कहीं मिले भी नहीं। और प्रगति यात्रा में मैं चाहता हूँ कि बिहार को ही तक छिपाया गया है। जहाँ जहाँ गए लोगों ने इनका विरोध किया, वो खबरें नहीं छपने दी गई। और ये विदाई यात्रा थी इनकी, ग्राउंड पर विदाई तय हो चुकी है, क्योंकि जिस जिला में गए एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जहाँ लोगों ने सड़कों पर आके माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध नहीं किया हो। इसलिए विरोध किया कि इनके 20 वर्षों में लोगों की जीवन दुर्लभ हो गया है, दवाई नहीं है, कमाई नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं होता है, तो हर मामले में पीछे हैं। इसलिए बिहार की जनता